हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, जय श्री कृष्ण। महाभारत के ऐसे गुप्त रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए जानते हैं महाभारत युद्ध के ऐसे 5 रहस्य जिन्हें जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर युद्ध को करने से किसका फायदा हुआ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा है और ना ही पांडवों ने। कौरवों उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो। कुरुवंश के एकमात्र योद्धा भीष्म थे। उसी तरह पांडु का कोई पुत्र था ही नहीं, तो कैसे पांडव तो सिर्फ कुंती के पुत्र थे और माधुरी के पुत्र थे। श्री कृष्ण के हाथों एक युद्ध में एकलव्य के वीरगति को प्राप्त होने का या लापता होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों मारा जाता है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ी थी, परंतु बलराम सहित श्री कृष्ण के सभी पुत्रों के महाभारत के युद्ध में शामिल होने का जिक्र नहीं मिलता है, जबकि उस समय श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और शांब सहित 16 महारथी पुत्र थे। युद्ध में सभी कौरवों और उनके सभी पुत्र मारे गए थे। दूसरी ओर युद्ध के अंत में पांडव पत्नी द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्वान, सुत सोम, सुत केतुवर्मा, शातुनीक और श्रुत सेन और अश्वत्थामा ने उन सभी को मार दिया जब वो शिविर में सो रहे थे। 5 पांडवों की दूसरी पत्नियों ने उत्पन्न हुए और भी पुत्र थे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु मारा गया। महाभारत के अनुसार पांडवों के कुल 11 पुत्र थे, लेकिन अभिमन्यु के मृत्यु के बाद उनका वंश नष्ट ना हो गया। वह इसलिए कि अभिमन्यु का विवाह महाभारत युद्ध के पहले राजा विराट की कन्या उत्तरा के साथ हो चुका था, लेकिन उत्तरा ने एक मृत बालक को जन्म दिया जिसे श्री कृष्ण ने पुनः जिंदा कर दिया। बस यही बालक बचा था जिसका नाम परीक्षित था। पांडव पक्ष के विराट के पुत्र उत्तर, शंख और श्वेत, सात्यकी के 10 पुत्र, अर्जुन पुत्र, इरावत पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और कौरव पक्ष के कलिंग राज्य के भानुमान, केतु नामान, अन्य कलिंग वीर, प्राच्य सौमवीर, क्षुद्रक और मालव वीर आदि सभी मारे गए थे। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा जीवित बचे थे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध में एकमात्र जीवित बचा कौरव युयुत्सु था। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम कर्म करवाया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, तत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बचे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्रीकृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित बचे। युद्ध के बाद शाप के चलते श्रीकृष्ण के कुल में भी सभी आपसी में लड़कर मृत्यु को बाधित, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में गए बहिलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बना उन्होंने देह त्याग दिया। बचे लोगों ने श्री कृष्ण के कहने पर द्वारिका त्याग दी। हस्तिनापुर की शरण यादों और उनके सौजन्य राजगणों का अंत होने ही श्री कृष्ण की बसाई द्वारिका सागर में डूब गई। धृतराष्ट्र और गांधारी के पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गया। जब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ, तो उन्होंने वन को चले गए। उनके चले जाने के बाद गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय उनकी सेवा में लगे रहते थे और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राण को युधिष्ठिर में समा दिया। फिर दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान करने आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र और गांधारी, कुंती भागने में असमर्थ हो गए और उन्होंने अग्नि में प्राण त्याग कर दिया। वहीं एकाकित्व होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती अपने प्राणों को त्याग कर दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वह स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार सुनकर महल में फैलकर हाहाकार मच गया।
तब